क्या आप लोग का भी क्लास 11 बर्बाद हो गया है? क्लास 11 में एडमिशन लेते लेते दोस्तों समय हो गया खत्म। अब दोस्तों आ गया बारी 12th में जाने की। अब समझ में नहीं आता है कि हम क्लास 11 की तैयारी करें कि क्लास 12th की करें। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर क्लास 11 हम नहीं पढ़ते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, अगर आप क्लास 11 पढ़ते हैं तो उससे आपका क्या फायदा दोस्तों, तो इसको बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। और कम समय में दोस्तों कैसे हम क्लास 11 की जो चैप्टरें होती है, जो सब्जेक्ट होती है, उसको हम कैसे कवर कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप एंड तक के बने रहेगा। कम समय में दोस्तों आप क्लास 11 को भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय की दोस्तों। तो अब आप लोग को पास जो समय बच रही है वो अक्टूबर बच रहा है, नवंबर बच रही है, ठीक है, और दिसंबर। ठीक है, देखते होंगे कि बहुत सा जगह, बहुत सा कोचिंग क्लास में जनवरी से जो होता है, जो जनवरी महीना होता है, यहां से क्लास 12th की तैयारी शुरू करा दी जाती है। यानी क्लास 12th की चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है, जनवरी महीना से। बस इतना महीना ने दोस्तों अब आप लोग को क्या पढ़ना है, क्लास 11 की तैयारी करना। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 11 नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोग को कुछ समझा रहे हैं। जैसे कि साइंस की बात कर लेते हैं तो इसमें देखते होंगे कि अगर साइंस में देखिए आता है, मैथ आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायो आता है, हिंदी इंग्लिश तो कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ता नहीं है। आप कोई सी स्ट्रीम लीजिए, हिंदी इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इतना चैप्टर है इसमें रहता है। ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो क्लास 11 होती है, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, बहुत सा वैसा मैजिकल नाम होता है, जैसे आप लोग को पता होगा नीट होता है, ठीक है, जेई होता है दोस्तों, ठीक है, IIT होता है, ये सब का नाम सुने हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि 9th है, 10th है और 11th जो 12th होता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्लासेस होती है आपको इतना महत्वपूर्ण क्लासेस होती है। ठीक है, कि अगर दोस्तों आप अगर 9th, ठीक है, 9th 11th में मैच करता है और 10th 12th में मैच करता है। अब बात आता है कि अगर हम 11th नहीं पढ़ेंगे तो 12th में क्या हमको परेशानी हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। परेशानी क्या, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। बहुत सा 12th का वैसा टॉपिक रहता है, वैसा चैप्टर रहती है जो क्लास 11 से मैच करती है। अगर आप क्लास 11 नहीं पढ़े हैं तो आपको क्लास 12th उतना समझ में आएगी नहीं दोस्तों। जब आप इंटर का एग्जाम दीजिएगा तो आप वहां पे फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्लास 11 पढ़ना आपको जरूरी है। 10th से पहले 9th पढ़ना जरूरी है। 9th वाले बहुत सा वैसे टॉपिक है जो क्लास 11th में मिलता जुलता है। ठीक है, तो जो 9th में इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाए हैं तो 11th में कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को क्लास 11th में एडमिशन लेते लेते क्या होता है दोस्तों, टाइम खराब हो जाता है और टाइम बर्बाद हो जाता है, समय ही निकल जाता है आपका। ठीक है, रिजल्ट आता है, उसके बाद में एडमिशन लेते लेते फलना ढेकना करते करते आप लोग का टाइम हो गया खत्म। अब बारी आ जाती है 12th की, तो आप तो 11th पढ़े नहीं। यही कारण है दोस्तों मेन कि बहुत सारे लोगों को ये सब जो कम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है वो सब में रिजल्ट आपका नहीं हो पाता है। यही सब कारण है, क्योंकि दोस्तों जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, नीट होता है, जेई होता है, ITI IIT होता है दोस्तों, ये सब में क्या होता है कि क्लास 11th 9th ये सबसे मिला करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप पढ़ते हो सिर्फ क्या, आप 10th पढ़ते हो और 12th पढ़ते हो, तो पढ़ो, 2 क्लास से निकाल लो, एग्जाम निकलेगा, हर हाल में नहीं निकलेगा। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। बस आपको हम आगे बताते हैं कि सर तो इस 3 महीना में पढ़ना क्या है। ठीक है, 3 महीना में पढ़ना क्या है, अब आपको कैसे पढ़ना है कि क्लास 11 बेहतर हो सके आगे। दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट को सपना होती है कि हम नीट की तैयारी करें, IIT करें, ठीक है, जेई करें, लेकिन दोस्तों बहुत सा स्टूडेंट का क्या होता है कि रिजल्ट नहीं होता पाता है। तो रिजल्ट नहीं होने का मेन कारण है दोस्तों कि आप लोग पूरा क्लास का जो टॉपिक होता है, हर एक क्लास का आप कवर नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से आप आगे जाके फंस जाते हो। दोस्तों बचपन में सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, जोड़ सिखाया जाता है, घटाव सिखाया जाता है, गुणा भागा ये सब सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है दोस्तों, अभी भी जब आप लोग मैथ बनाते हो, चाहे 11th में रहिए, चाहे 12th में रहिए, चाहे आप BSc में रहिए, लेकिन जोड़ घटाव की बारी आप लोग को आ जाती है। इसका मुसीबत आप लोग को आती है कि नहीं आती है? आप कोई मैथ बनाओ, कोई भी मैथ का सॉल्यूशन कीजिए, उसमें जोड़ घटाव की आना अनिवार्य है, हर हाल में आएगा, तभी आपका कंप्लीट आंसर आ पाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले जोड़ सीखे हुए हैं तभी तो आप वहां पे आसानी से सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो बस वही बात है रे भाई कि क्लास 11th में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 12th में बहुत सा वैसा टॉपिक, वैसा चैप्टर रहता है जो क्लास 11 से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th नहीं पढ़े तो 12th आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, एक बात मैं समझाना चाहता हूं
कि जो इंटर का एग्जाम होता है, ठीक है, जो इंटर का एग्जाम होता है उसमें बताइए सर सवाल 11th से पूछा जाता है, 12th से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों सवाल तो यहाँ पे जो क्वेश्चनें होती है, जो क्वेश्चन पेपर छपती है वो तो क्लास 12th रहबे करती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 60% 12th रहती है, 40% दोस्तों 11th रहती है। ठीक है, बात आए समझ में। अगर दोस्तों आप 11th नहीं पढ़े हैं तो 12th तोहरा के समझ में एको बूंद नहीं आएगा। ठीक है, कारण क्या है, समझ में आएगा। ऐसा क्यों नहीं है कि बहुत सारे लोग तो 11th एकदम नहीं पढ़ते हैं, समय तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी 12th में अच्छा खासा नंबर ला देते हैं। कारण है दोस्तों कि अगर दोस्तों आप इंटर का एग्जाम दे रहे हैं यानी क्लास 12th में आप चल गए हैं दोस्तों, तो आप लोग को इसमें मेहनत करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, वहां पे दोस्तों आप लोग को जो स्टडी होती है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, उस पर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, यानी आपका हार्ड वर्क करना शुरू हो जाता है। अगर आप क्लास 11th पढ़े हुए रहते हैं पहले से तो ठीक है, तो 12th आपका ईजी एकदम हो जाता है, एकदम उसको इजी वे में आप समझ सकते हैं, इजी वे में भी उसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर तो क्लास 11th अब कम समय में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मुझको पूरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लोग तो सोचते हैं क्लास 11th को लापरवाही में क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्लास 11th से कोई चीज पूछता है कुछ नहीं। अरे बाबू पूछता नहीं है, आप क्लास 12th पढ़ लिया, एग्जाम भी निकाल लिया, अब इंटर पास होकर के तू करेगा कोची, पहले हमको ये बताओ, कुछ कर सकता है? नहीं कुछ कर सकता। बिना कॉम्पिटिटिव निकाले हुए एग्जाम आप कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव निकालने के लिए आपको 9th 11th 10th 12th ठीक है 8 7 ये सब क्लास के टॉपिक को आपको कवर करना पड़ता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें आपको यही सब चीज पढ़ाया जाएगा, यही सब चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहां पे फालतू चीज आपको देखने के लिए एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बाबू अगर क्लास 11th पूरा नहीं पढ़ पाया है, 12th तो देख सकते हैं ये सब जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हर हाल में आपका रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब बात करते हैं दोस्तों कि क्लास 11th में हम कम समय में पढ़ें क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आप लोग को पढ़ना कैसे क्या है जे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या किए हैं कि आप लोग का जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हम कुछ यहाँ पे महीना का नाम लिखे हैं। जनवरी से आप लोग को क्लास 12th की तैयारी यहाँ कराना शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, कि जो यहाँ पे मैथ होती है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, और हम लिख देते हैं बायो। ठीक है, क्या लिख दिए दोस्तों? बायो लिख दिए। अब देखो आपको करना क्या है। ठीक है, यहां से एक महीना में टोटल दोस्तों 30 दिन होता है। एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों हम लोग इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं एक महीना में आपको 30 दिन देखने के लिए मिलता होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, हम बता रहे हैं, जो सुनिए पहले मेरा बात को ध्यान से। कहा गया है दोस्तों आपको मैथ पढ़ना है 6 दिन। कितना दिन पढ़ना है दोस्तों? 6 दिन। इस साइड लिखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। 6 दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है, 6 दिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 6 दिन आपको बायोलॉजी पढ़ना है, और 6 दिन इन दोनों को मिला के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश होती है दोस्तों, आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी का दोस्तों कोई अलग हार्ड टॉपिक नहीं होता है। जैसे मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि जो हिंदी हमारी होती है, ठीक है, जो हमारी हिंदी होती है, ये आप लोग जैसे कि अगर आप 7th क्लास में पढ़ें कि संज्ञा के 5 भेद होता है, तो आप क्लास 11th 12th में भी संज्ञा के 5 भेद पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आपको 6 दिन टाइम देना। 6 दिन 12 6 18 6 24 6 25 30, टोटल आपका 30 दिन हुआ। यानी एक महीना में आपका 6 दिन मैथ पढ़ना है, 6 दिन फिजिक्स पढ़ना है, 6 दिन बायोलॉजी पढ़ना है, 6 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है। बस अब एक महीना आपका हो गया क्लियर, अक्टूबर हो गया आपका दोस्तों समाप्त। अब बात आती है दोस्तों नवंबर की। तो नवंबर में भी क्या करना है दोस्तों? 6 दिन आपको मैथ पढ़ना है, 6 दिन केमिस्ट्री, 6 दिन बायोलॉजी, 6 दिन ठीक है हिंदी इंग्लिश। आपका ये भी महीना हो गया खत्म। बच रहा है दोस्तों दिसंबर। तो दिसंबर में भी आपको क्या करना है? उसी प्रकार से 6 करके आपको 30 दिन, ये तीनों महीना हो गया समाप्त। अब बात आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आपको आधा से ज्यादा क्लास 11th की जो टॉपिकें होती है वो आधा से ज्यादा टॉपिक दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको ये 6 दिन जो पढ़ना है उसी टॉपिक को बीच में लाना है, उसी टॉपिक को कवर करना है जो इम्पॉर्टेंट हो। क्या हो दोस्तों? जो इम्पॉर्टेंट हो यानी महत्वपूर्ण टॉपिक हो। आपको देखना है कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछी जाती है, किस टॉपिक ज्यादा हार्ड है, किस टॉपिक इजी है।
बताए ना दोस्तों कि जो यहाँ पे क्लास 9th वाला टॉपिक भी क्लास 11th में मिलती है। तो दोस्तों जो आपको टॉपिक इजी लग रही है, जो टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अगला टॉपिक पर ध्यान देना है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। बात आता है कि सर तो हम इसकी तैयारी करें कहां से, कैसे करें, हमारी कोचिंग में तो कोई उसका व्यवस्था उतना भारी नहीं है। तो मैं आपको एक चैनल का नाम बताता हूं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों फिजिक्स वाला, फिजिक्स दोस्तों, फिजिक्स वाला आलेख पांडे, ठीक है, यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल आपको सर्च करना है। वहां पे दोस्तों क्लास 11th और क्लास 12th की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, फुल कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। आपको ये फिजिक्स वाला जो है इस चैनल पे जाके क्लास 11th की तैयारी अभी से भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि किस किस प्रकार से आपको पढ़ना है, वहां पे आपको वीडियो इजी वे में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहां पे जाकर के आप इस तैयारी कर सकते हैं। अगर ये सब तैयारी अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ जो मैजिकल चीज होती है, नीट होती है, जेई होती है दोस्तों, IIT होता है, ठीक है, ये सब आप लोग के लिए खिलौना हो जाएगा और आप खिलौना से खेल सकते हैं बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सरकार आपके बारे में कभी सोचती नहीं है। ये हमारे बिहार बोर्ड का रीति रिवाज है कि अगर आप क्लास 10th पास किए हैं तो जैसी क्लास 12th आती, जैसे आप क्लास 10th पास करते हैं, जैसी क्लास 11th आती है, तो क्लास 11th में पहले नंबर तो रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगता है, तो लेकर वहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, इंतजार करता है रिजल्ट के। जब रिजल्ट आ जाती है उसके बाद में एडमिशन के लिए तैयारी करने लगते हैं, उसका इंतजार करने लगते हैं कि एडमिशन कहाँ ले, कैसे ले, कौन से सब्जेक्ट ले। इस प्रकार से ऐसी करते 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 आप लोग को क्लास 11th हो जाता है बर्बाद। और क्लास 11th बर्बाद होने के कारण बहुत सा छात्रों का जिंदगी भी होता है साथे साथे बर्बाद। आप क्लास 12th खाली पढ़ के क्या करोगे, आप खाली क्लास 12th पढ़ के बस रिजल्ट ला सकते हो, इंटर में पास हो सकता, फर्स्ट डिवीजन ला सकता, 400 नंबर ला सकता, 450 नंबर ला सकता, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जरा सा ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये आप लोग को ये मैजिकल ट्रिक पर आपको ध्यान देना है। क्लास 11 12 की तैयारी करना है, फिजिक्स वाला में जाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कराई जाती है दोस्तों। अलख पांडे नाम करके सर्च कीजिएगा, फिजिक्स वाला अलख पांडे, ठीक है दोस्तों।